धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रदान करके दिया कि प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गा सके। 253।
धन्यवाद प्रिय भाई और प्रिय बहन। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे और आने वाले समय में और ज्यादा प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण जो गीत गाया, इसके लिए बहुत प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में हमारे प्रिय भाई जेवी के सैमन जी हैं, जो कि कटिहार बिहार से हैं। और प्रिय भाई को प्रभु बहुत सारी आशीष दे। प्रिय भाई का हम एक बार फिर बीकानेर की ब्रदरन असेंबली मिलकर के आपका स्वागत करती है, और जुड़े हुए सभी प्रिय भाई लोग भी आइए और हमें आप प्रभु के वचन से सिखाइए। मसीह जीवन के बारे में हम सीखेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आशा करता हूं कि मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। जी सर, आ रही है। जी सर। थैंक यू ब्रदर। मसीही गीत भी जो है वास्तव में केवल टाइम पास के लिए नहीं होना चाहिए। जब गीत सुनते हैं हम सुनने वालों को उससे एक बहुत आत्मिक ऊर्जा मिलना चाहिए। मैं जैकब ब्रदर और सिस्टर के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे जो गीत आज जरूरी थी उस गीत हमारे प्रिय लोगों ने गाया। थोड़ा सा मानसिक उदासी में मैं था और प्रिय लोगों का गीत जो है मुझे वास्तव में सेवा करने का ऊर्जा प्रदान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उचित गीतों को प्रभु अपने प्रिय लोगों को देकर भेजा है। यीशु है मेरी चट्टान, वही है जो गीत प्रिय लोगों ने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मसीही जीवन नामक विषय पर अध्ययन श्रृंखला जारी है। आज हम लोग इसके 5वें सत्र में आ गए। बीते जो बातें हमने सीखी है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि दोहराने पर आज जो हम सीखने जा रहे हैं उससे प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास समय उपलब्ध नहीं रहेगा। लेकिन हमारे प्रिय लोग बीकानेर की कलीसिया इन अध्ययन श्रृंखला के विभिन्न सत्रों को रिकॉर्ड करके प्रिय लोग YouTube में अपलोड कर रहे हैं। अभी तक जो 4 सत्र हुए हैं उस सभी सत्रों का जो है वीडियो आपको जो है YouTube में उपलब्ध है। आप लोग देखे होंगे शायद। जो लिंक आज दिए हैं, जूम लिंक आज दिए हैं, उसी में बीते 4 सत्रों का YouTube लिंक भी दिए हुए हैं। और आप लोग जो लोग देखना चाहते हैं आप अवश्य देख सकते हैं। इसलिए भी मैं बीते सत्रों में हम लोगों ने जो बातें सीखी हैं उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मसीही जीवन, विश्वास का जीवन, ए लाइफ ऑफ फेथ। मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। आज मैं थोड़ा सा और परेशान हूं। एक खबर मुझे मिला, अमृत जी आज नहीं है, उनकी कलीसिया में किसी का देहांत हुआ है जिसके चलते वो नहीं है। लेकिन मैं सुना हूं कि विजेंद्र भाई मुझे वचन पढ़कर मदद करेंगे, और इसलिए उम्मीद करता हूं कि विजेंद्र भाई वचन पढ़ करके मेरी मदद करेंगे, जिससे अमृत जी की अनुपस्थिति से हम लोग ज्यादा परेशान नहीं हो जाएंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मसीही जीवन, विश्वास का जीवन। एक मुझे लगता है बहुत ही एक साधारण स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि कई लोग आज के क्लास का शीर्षक देखे होंगे तो सोचते होंगे इसमें खास क्या बात सीखने के लिए। ऐसे ही तो हम लोग बोलते ही है कि मसीह जीवन मतलब विश्वास जीवन है, विश्वास जीवन मतलब मसीह जीवन है। इसमें खास कौन सी बात सीखने के लिए है? लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो विश्वास जीवन के संबंध में कई धारणाएं हम लोग अपने मनों में रखते हैं। हमें ये बात समझ में आ जाती है कि कई धारणाएं हम जो रखते हैं वो सही नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर है विश्वास जीवन जो वचन हमें सिखाता है।
प्राथमिक रूप में विश्वास के संबंध में जो सैद्धांतिक परिभाषा वचन में दिया है, जो आप सभी के लिए भी जो वचन पढ़ते हैं परिचित है, मैं आपको दिखा करके आज का क्लास शुरू करना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी पहली आयत में विश्वास की सैद्धांतिक परिभाषा को हम लोग देखते हैं। ए डॉक्ट्रिनल एक्सप्लेनेशन ऑफ फेथ, विश्वास की एक सैद्धांतिक परिभाषा को मैं आशा करता हूं विजेंद्र भाई पढ़कर मेरी मदद करेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी पहली आयत। हाँ जी, हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल नियमित रूप में पढ़ने वाले ज्यादातर विश्वासी इस आयत से परिचित होंगे। यहाँ पर विश्वास की एक सैद्धांतिक परिभाषा दिया है। केवल ये आयत कई दिन तक अध्ययन करने की एक आयत है, परंतु मेरा आज का क्लास केवल विश्वास नहीं है, मसीही जीवन क्यों विश्वास का जीवन है, इसकी परिभाषा करनी है। इसलिए मैं ज्यादा इसी आयत पर ध्यान रखना नहीं चाहता। केवल एक दो बात जो उसमें से समझा करके मैं अपने संदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। यहाँ पर विश्वास की एक सैद्धांतिक परिभाषा को हम देखते हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिस बातों की आशा हम रखते हैं उस पर हमें एक निश्चय, एश्योरेंस, एक भरोसा मिल जाता है कि वो अवश्य पूरी हो जाएगी या अवश्य हम प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ हम उसमें देखते हैं कि वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण भी है। जिन वस्तुओं को हमने कभी देखी नहीं है, परंतु उन बातों का अस्तित्व पर हमारा जो भरोसा है वो विश्वास है। दो चीज, जिन वस्तुओं की आशा हम रखते हैं उसे प्राप्त करने की निश्चय अथवा भरोसा विश्वास है, और जिन वस्तुओं को हमने कभी देखे नहीं है उन वस्तुओं के अस्तित्व पर जो प्रमाण है, अस्तित्व का जो प्रमाण है वो विश्वास है। सरल तरीके से एक उदाहरण मैं बोल के जाता हूं। वायु एक अनदेखी वस्तु है। हम उस वस्तु को देखते नहीं, परंतु हम विश्वास करते हैं वायु के अस्तित्व पर, अथवा वी बिलीव दैट देयर इज एयर। हम विश्वास करते हैं कि वायु है, इसलिए वो एक विश्वास है। हम देखते नहीं है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि वायु अस्तित्व रखती है, वो विश्वास। नहीं तो मान लीजिए सुबह घर से एक पिताजी निकल जाता है अपने काम धंधा की ओर, और बेटा नहीं तो बेटी उस पिताजी से कुछ मांगता है, पिताजी शाम आते समय मुझे ये चीज चाहिए, तो पिताजी उसको एक एश्योरेंस देता है कि हाँ बेटा, मैं वापस आने के समय में वो चीज तुझे मैं लेके आऊंगा। तो उस पिताजी पर बेटे का जो भरोसा है वो विश्वास है। तो विश्वास क्या है? विश्वास को संक्षिप्त रूप में हम इस प्रकार कह सकते हैं, विश्वास भरोसा है। हिंदी भाषा में विश्वास को एक और परिभाषित शब्द के रूप में भी भरोसा को इस्तेमाल करता है। तो प्राथमिक रूप में हम इस बात को अवश्य समझे, विश्वास जो है भरोसा। मैं इस बात को आपके मस्तिष्क में ही नहीं, हृदय दोनों में बहुत स्पष्टता के साथ प्रवेश कराना चाहता हूं, क्योंकि कई एक बार हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, दावा करते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम भी हमारे मस्तिष्क में जो जानकारियां हैं उस जानकारी को केवल विश्वास कहते हैं। यीशु मसीह, बाइबल की कई बातें, इस पर
बाइबल पढ़ने से या चर्च जाकर पास्टर लोगों से सुनने से, अगुए लोगों से सुनने से जो जानकारी हमारे मस्तिष्क में है, उस जानकारी को कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये जानकारी विश्वास है। लेकिन मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास जानकारी नहीं है। फेथ इज नॉट जस्ट नॉलेज, फेथ इज ट्रस्टिंग, भरोसा करना है विश्वास। तो बाइबल के पवित्र शास्त्र में जो है, जो विश्वास के विषय में कहते हैं, उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। 11वां अध्याय की 12वीं आयत में, दूसरी आयत में हम एक और चीज वहां विश्वास के बारे में देखते हैं। 11वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, और वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। इंग्लिश बाइबल में अगर आप इस बात को पढ़ेंगे थोड़ा सा और बहुत ही स्पष्ट है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, for by it the men of old gained approval। इंग्लिश बाइबल में जो मेरे पास है NASB ट्रांसलेशन है, NASB ट्रांसलेशन में इस आयत को इस प्रकार लिखा है, दूसरी आयत को, इब्रानी 11:2, फॉर बाय इट मतलब पहली आयत में जो चीज के बारे में बताई गई है, पहली आयत में विश्वास के बारे में बताया, तो दूसरी आयत में बता रहा है बाय इट मतलब विश्वास के द्वारा। द मैन ऑफ ओल्ड मतलब पुराने समय के लोग अथवा पुराने नियम के समय के लोग, यीशु मसीह जगत में आने के पूर्व के भक्त लोग, दे गेन्ड अप्रूवल। वे कैसे भक्त साबित हुए? How did they approve themselves as God's children? How did they approve themselves as they are the godly people? वे कैसे अपने आप को प्रमाणित किया कि वे परमेश्वर के लोग हैं? बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा वे लोगों ने प्रमाणित किया। तो विश्वास के द्वारा मतलब हम देखे हैं, विश्वास भरोसा है। तो परमेश्वर के भक्त लोग जो पुराने नियम के काल में जीवित थे, वे कैसे अपने आप को प्रमाणित किया कि वे विश्वासी हैं? वे विश्वास किया परमेश्वर पर, भरोसा किया। जब हम लोग 11वां अध्याय की, इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय की 6ठी आयत को जो पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर विश्वास को एक मापदंड के रूप में रखा है कि उनको प्रसन्न करने के लिए। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसकी 6ठी आयत, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास चाहिए। क्या विश्वास चाहिए? क्या विश्वास चाहिए? 2 बातें वहां पर लिखा है। एक, परमेश्वर के अस्तित्व पर उसको विश्वास करना है। उसको विश्वास करना है कि परमेश्वर है। आप बाइबल पढ़िएगा तो बाइबल कभी भी नास्तिकवादियों को यह प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करती है कि परमेश्वर है। परमेश्वर उन लोगों के लिए, बाइबल उन लोगों के लिए है जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल की पहली आयत क्या बताती है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। तो बाइबल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। बाइबल क्या सिखाती है? जो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं वे मूर्ख है। अच्छा, तो विश्वास परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना है। और दूसरी बात वहां लिखा है कि अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है।
मैं उस पद को थोड़ा सा और समझने की कोशिश किया। उधर ये यूनानी बाइबल में, बाइबल नए नियम की जो पहली प्रति है यूनानी भाषा में जो लिखी गई है, उसमें वहां पर मिस्तापोडोटस बोल करके एक शब्द का इस्तेमाल किया। तो ज्यादा दिमाग उस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये यूनानी भाषा के गहराई में जाने के लिए हमारे पास अभी वक्त नहीं है। लेकिन वो शब्द केवल मैं आपके सामने ला रहा था। वहां पर प्रतिफल देने वाला, इसके लिए मिस्तापोडोटस बोल करके एक शब्द का इस्तेमाल किया। उसका मीनिंग यह है वन हु पेज वेजेस, वन हु पेज वेजेस, अर्थात परमेश्वर पर भरोसा करने वाले को वो उचित वेतन देता है, नहीं तो प्रतिफल देता है। अर्थात आप जैसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उसके अनुसार वो आपको रिवार्ड करने वाला है, प्रतिफल देने वाला है, आपको उचित प्रतिफल आपको वो देने वाला है। मेरे प्यारो, विश्वासी बनने का मतलब परमेश्वर पर भरोसा करने वाला बनना है। और इब्रानी के पत्र 11वां अध्याय में हम कई ऐसे भक्तों को देखते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास किया। मैं उनमें से कुछ चंद लोगों को आपके सामने परिचय लाना चाहता हूं कि वे क्या विश्वास किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम इसमें सीख सकते हैं। सबसे पहले 11वां अध्याय की 4वीं आयत, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 4 देखेंगे। वहां पर हम हाबिल के बारे में देखते हैं। आदम और हव्वे के दो बेटों में से एक बेटा था हाबिल, आप जानते हैं। इब्रानी के पत्र 11वां अध्याय की 4वीं पद में हम क्या पढ़ते हैं? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब इधर कहता है हाबिल ने एक बलि चढ़ा, और हम जानते हैं आदम के दोनों बेटे कैन और हाबिल दोनों बलि चढ़ाने गए, और कैन जो है अपने खेती से जो भी फल था और वो लेकर आया और परमेश्वर के लिए चढ़ाया। परंतु हाबिल जो एक चरवाहा था, उन्होंने अपने भेड़ बकरियों से ला करके परमेश्वर को चढ़ाया, और भेड़ बकरी में से जो उन्होंने चढ़ाया उस पर परमेश्वर प्रसन्न हुआ है। कई विश्वासी लोग भी ऐसे हैं, वो लोग सोचते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों किया है। दोनों व्यक्ति अपनी जो भी है खेती है उसमें से तो आके चढ़ाया। फिर हाबिल की बलिदान की खासियत क्या? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ व्हाट एबल ऑफर्ड? उसकी क्या खासियत थी? मेरे प्यारो, हाबिल की बलिदान की खासियत ये थी, उन्होंने जो बलि चढ़ाया वो बलि खून बहाकर किया गया बलि था। खून बहाकर किया गया बलि था, अर्थात उन्होंने एक जानवर को बलि चढ़ाया। कैन की बलि जो है उसमें खून का बहावट नहीं था। ये दोनों में अंदर क्या है? ये दोनों का अंदर समझने के लिए इब्रानी की पत्री 9 अध्याय की 22वीं आयत को देखिएगा। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय उसकी 22 यह है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। परमेश्वर की व्यवस्था ये थी कि लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं हो सकती। पाप क्षमा मिलना हो तो लहू बहना चाहिए। तो आप ये बात सोच सकते हैं कि न्याय व्यवस्था की रचना जो है आबेल के जन्म के कई वर्ष के बाद मूसा के समय में तो हुई थी ना। तो आबेल ये बात कैसे जानी कि मुझे खून बहाकर ही बलि चढ़ाना है?
अवश्य आबेल ये बात जो है उनके माँ बाप से जाने होंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की 21वीं आयत जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं आदम और हव्वा पाप करने के पश्चात जब वे नंगे हो गए थे, परमेश्वर वहां पर एक बलि चढ़ाया। परमेश्वर बलि चढ़ाया और उस जानवर के चमड़े से जो है आदम और हव्वा के नंगापन को परमेश्वर ने छिपाया, जो नंगापन पाप के कारण उन पर हुआ था। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, स्त्री की संतान सर्प के सर को कुचलेगा। मैं अवश्य ये विश्वास करता हूं, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सच्चाई प्रकट किया है कि परमेश्वर का बेटा एक बार जगत में आएगा, उसके लहू से मानव जाति के पाप के कारण हुए नंगापन को हमेशा के लिए वो मिटा डालेगा। और अवश्य जो है आदम और हव्वा इस सच्चाई अपने बच्चों को बताया होगा। इस सच्चाई सुनने के बावजूद भी कैन ने ऐसा एक बलि चढ़ाया जिसमें खून का बहावट नहीं था, परंतु आबेल ने जो है विश्वास किया। किन बात पर विश्वास किया? परमेश्वर के द्वारा उनके माँ बाप को बताए गए उस सच्चाई पर कि परमेश्वर का पुत्र एक बार जगत में आएगा और उनके लहू से वो मानव जाति के पाप को धोवेगा। उस पर आबेल विश्वास किया, इसलिए आबेल की बलि स्वीकार कर दिया गया और कैन का बलि तिरस्कार कर दिया गया। मेरे प्यारो, मैं एक बात कहकर यहाँ पे चले जाना चाहता हूं। आबेल की बलि यीशु मसीह के पाप बलि का प्रतीक था। और अभी एक और व्यक्ति को हम देखते हैं, सभी के बारे में देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सीमित समय के अंदर में कुछ लोगों को केवल आपके सामने परिचय करा करके मैं हमारे मुख्य विषय की ओर ही आ रहा हूं। 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम लोग नूह के बारे में देखते हैं। 11 अध्याय उसकी 7वीं आयत। हाँ जी सर, पढ़ेंगे। विश्वास कीजिए नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर मुक्ति के साथ अपने घराने के बचाव भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ। ये आबेल कैसे धर्मी ठहराया गया वो हम देख रहे थे। यीशु मसीह के पाप बलि के प्रतीकात्मक बलि को उन्होंने एक जानवर को चढ़ाकर की। यहाँ पर नूह कैसे धार्मिकता का वारिस हुआ है हम देख रहे। विश्वास क्या है? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। अच्छा, वो चीज क्या थी जो नूह नहीं देखी? एक साधारण परिप्रेक्ष्य में हम अगर उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, हमें क्या लगेगा मालूम है? वो चीज जो नूह बिना देखे जहाज बनाया था वो बारिश थी, क्योंकि वचन हमें बहुत स्पष्ट रीति में कहता है कि बारिश उस समय तक नहीं हुई थी, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि बारिश होगी इसलिए जहाज बना, जल प्रलय होगा इसलिए जहाज बना। आश्चर्य मतलब वही है, बिना बारिश को देखे नूह ने जहाज बनाया। और उत्पत्ति की पुस्तक में नूह के विषय में जिस भाग में हम लोग पढ़ते हैं, 8, 9, 10 आदि अध्यायों में जो हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर बारिश जो है श्राप का प्रतीक है। वहां बारिश, जल प्रलय, वहां जो जल प्रलय है वो श्राप का प्रतीक है। आत्मिक परिप्रेक्ष्य में इसकी ओर जब देखते हैं, नूह बिना देखे विश्वास की गई बात क्या थी?
नूह बिना देखे ये विश्वास किया धरती के ऊपर में एक आग का प्रलय आने वाला है। उस आग का प्रलय का जिक्र आप पतरस की दूसरी पत्री उसका 3 अध्याय में देख सकते हैं। मैं वहां की ओर जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे सामने क्लॉक है, वो मुझे डराता है, घड़ी है जो डराती है। आप समय निकाल कर पढ़िएगा। पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय में समस्त पृथ्वी को निगलने वाला एक आग का प्रलय को विषय में प्रेरित पतरस कहते हुए हम देख सकते हैं। पृथ्वी की हर वस्तु जो है आग से जलकर वो तब तो बहुत ही तब पिघल जाएगा करके उस भाग में हम लोग बहुत ही स्पष्ट, मतलब उसके गहराई में जाकर हम अध्ययन करेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। पृथ्वी का निर्माण के लिए परमेश्वर जो एक एक परमाणु का इस्तेमाल किया है, वो परमाणु एक दूसरे से विभाजित हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विभाजित होकर के बड़ा विस्फोट होकर के सारी पृथ्वी नाश हो जाए। एक बड़ा जल प्रलय। उस जल प्रलय से बचने के लिए आज एक ही जहाज उपलब्ध है, वो जहाज प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर आता है वो कभी नष्ट नहीं होगा। यूहन्ना 3:16 हमारे लिए बहुत परिचित आयत है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो नूह ने बिना देखे क्या विश्वास किया? नूह ने बिना देखे आने वाले आग का प्रलय को देखा और उस आग का प्रलय से मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया वो जहाज यीशु मसीह को नूह ने बिना देखे विश्वास किया, बिना देखे विश्वास किया। अब एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। हाँ जी सर, पढ़ रहे हैं। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस अध्याय में बहुत ही सीमित महिलाओं का नाम जिक्र है। उसमें से एक सारा के विश्वास के विषय में हम यहां देखते हैं। इंग्लिश बाइबल में हम पढ़ते हैं सारा ने परमेश्वर को फेथफुल समझा, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो पूर्ति करेगा। और सारा का विश्वास क्या था? विश्वास से बूढ़ी होकर 90 साल की बूढ़ी थी। 90 साल की बूढ़ी किसी भी हालात में बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, परंतु अपने पति अब्राहम और उनको परमेश्वर के ओर से जो प्रतिज्ञा मिली थी, उस प्रतिज्ञा ये थी कि अब्राहम को अपनी पत्नी सारा से एक बेटा जन्म लेगा। ये प्रतिज्ञा पर सारा विश्वास किया और सारा ने ये बात को जानी और विश्वास किया। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वास्तव में सारा क्या चीज का प्रतीक है? सारा का विश्वास क्या चीज को दर्शाता है? सारा ने इसहाक को जो पैदा किया वो कभी भी एक जैविक प्रक्रिया नहीं था। दैट वाज नॉट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। Abraham was 100 years old and Sarah was 90 years old. And how Isaac was born, it was not through a biological process. इसहाक का जन्म आमतौर पर जिस तरह जैविक प्रक्रिया के माध्यम से होता है एक बच्चा का जन्म, वैसे नहीं हुआ था। फिर कैसे हुआ है? परमेश्वर के प्रतिज्ञा के कारण हुआ है। और सारा इस बात पर विश्वास किया है, परमेश्वर मुझे जो पुत्र देगा वो मेरी सामर्थ और जैविक प्रक्रिया के द्वारा नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के वचन के कारण होगा। सारा का विश्वास जो है
कुमारी के द्वारा संसार में अपने बेटे को देने वाला उस परमेश्वर के प्रतिज्ञा को हमारे सामने दर्शाता है। यीशु मसीह का जन्म से 700 वर्ष के पूर्व में नबी यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने जगत से कहा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी। बहुत स्पष्ट है, वहां सिंगुलर में लिखा है, कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। एक ही एक बार दुनिया के इतिहास में जैविक प्रक्रिया के बाहर एक कुमारी लड़की बच्चे को पैदा किया, वो यीशु मसीह था। तो सारा का जो विश्वास है कि जैविक प्रक्रिया के बाहर परमेश्वर उसको एक बच्चा को देगा, ये भी यीशु मसीह के कुमारी जन्म की ओर इशारा करता है। और एक दो और व्यक्ति को दिखाकर बहुत ही महत्वपूर्ण एक आध्यात्मिक सच्चाई विश्वास जीवन के बारे में मैं आपके सामने रख रहा हूं। वास्तव में 11वां अध्याय में जितने लोगों के बारे में बताया, सबके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। आइए बहुत ही परिचित एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं। 11वां अध्याय की 17वीं आयत, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी 17वीं आयत। विश्वास अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। यस, अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास ही से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसहाक को उन्होंने बलि चढ़ाया। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में जब हम लोग जाते हैं, हम वहां नहीं देखते हैं कि इसहाक को बलि चढ़ाया करके। अब्राहम ने बलिवेदी पर इसहाक को रखा और चाकू उठाकर उसको जैसे काटने के लिए चाह रहा था, आकाशवाणी हुई, हे अब्राहम, अब्राहम, बालक के ऊपर हाथ नहीं रखना। और परमेश्वर ने उसको एक मेढ़ा को दिखाया, बोला उसको चढ़ाओ जो मैं देता हूं, तुम अपना बेटा को नहीं चढ़ाना। मनुष्य जाति के पाप के लिए जो बलि चढ़ेगा उसको मैं दूंगा। इसहाक की मृत्यु से मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होगा, परंतु मैं जो पुत्र को दूंगा जगत के लिए, मैं जो पुत्र को जगत के लिए दूंगा, उसी की मृत्यु से ही, उसी की प्रायश्चित मृत्यु से ही मनुष्य जाति का उद्धार होगा। तो अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाया करके जब यहाँ कहते हैं, उसका मतलब है कि परमेश्वर ने इसहाक को चढ़ाने की जो अब्राहम का विश्वास है उसको इस प्रकार स्वीकार किया है कि उन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास किया है। और यहाँ पर हम वहां एक और बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखते हैं। देखिए वहां पर 19 आयत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अब्राहम ने ना केवल इतना ही विश्वास किया कि उसका बेटा का मृत्यु होगी तो वो मर ही जाएगा, परंतु उन्होंने ये भी विश्वास किया है कि उसको जिलाने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। तो अब्राहम का विश्वास ना केवल यीशु मसीह की मृत्यु को ही दर्शाता है, बल्कि उनके पुनरुत्थान को भी दर्शाता है। मैं समय के इसमें आगे की ओर बढ़ रहा हूं। 11 की 22 में हम लोग यूसुफ के बारे में देखते हैं। पढ़ना नहीं है, समय बचाने के लिए आप नोट करके बाद में पढ़िएगा। 11वां अध्याय की 22वीं आयत में जब हम लोग आते हैं, वहां हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। मुझे लगता है ये सब आयत बिना पढ़े मजा नहीं आएगा, इसलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं। 22वीं आयत। जी सर। विश्वास से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। यूसुफ मरते समय में वह मिस्र में था।
और मरने पर उन्होंने अपने लोगों से क्या कह के गया, देखिए एक दिन इस्राएलियों का प्रस्थान होगा इस परदेश से, इस परदेश से इस्राएलियों का प्रस्थान होगा, तुम उस देश की ओर चले जाओगे जहां पर परमेश्वर तुम्हारे लिए विश्राम का वायदा किया है। इसलिए उस समय जब तुम जाओगे ना, मेरी हड्डियों को भी लेके जाना। यूसुफ का विश्वास नए नियम के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं वो यह है कि यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पाप क्षमा पाने वालों को परमेश्वर एक प्रस्थान का वायदा किया। उन पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर एक दिन इस संसार के पाप की गुलामी से ले जाकर के अपने पास विश्राम की जगह में रखेंगे। अंत में एक और व्यक्ति को मैं दिखा करके एक बहुत ही आध्यात्मिक सच्चाई जो बाइबल हमें विश्वास के बारे में सिखाती है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके पूर्व हम लोग मूसा के बारे में भी एक शब्द देखता हूं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी 24 से लेकर के 26 तक पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 24 से लेकर 26 तक। यस सर। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अब्राहम का विश्वास यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है। यूसुफ का विश्वास विश्वासियों का संसार से स्वर्ग की ओर का प्रस्थान का प्रतीक है, जो यीशु मसीह के द्वारा होगा। मूसा का विश्वास क्या है? मूसा ये विश्वास करता था कि संसार में संसार के सुख भोग को त्याग कर यीशु मसीह के कारण जो भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं उसके लिए वो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। वो परमेश्वर ना केवल हमें स्वर्ग की ओर ले चलने वाले हैं, वो हमें जो संकट जो कष्ट पाप से अलग होकर इस संसार में जीने के कारण हम यहाँ भोगते हैं, उसका वो हमें प्रतिफल देने वाला है। मेरे प्यारो, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय के सभी भक्तों के जीवन से यदि हम गुजरेंगे, इन सभी के जीवन में विश्वास के विषय में जब आप देखते हैं, आप ये बात अवश्य समझ सकते हैं, उन सभी के विश्वास यीशु मसीह पर टिका हुआ था। अगर उनके विश्वास के बारे में आप जहां पढ़ते हैं वहां पर आप यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आपने उस अध्याय को समझा भी नहीं। इब्रानियों की पत्री की विषय वस्तु ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह से अनेकों कष्ट और परेशानियों के कारण दूर हो जाने वाले इब्रानी विश्वासियों को यीशु मसीह के महानता के विषय में समझाने वाली पत्री है इब्रानियों की पत्री। तो इब्रानी विश्वासियों से लेखक, इब्रानियों की पत्री का लेखक ये कह रहा है कि यहूदी धर्म में उनके जो पूर्वज थे, चाहे वो आबेल हो, चाहे वो नूह हो, हानुक हो, अब्राहम हो, मूसा हो, सबका विश्वास यीशु मसीह पर टिका हुआ था। अगर ऐसी बात है, विश्वास जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने यहाँ खुल जाता, वो क्या है? हम भी तो ये दावा करते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास का जीवन बिताने वाले हैं। मेरे प्यारो, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास का जीवन का मतलब यीशु मसीह का प्रदर्शन करने वाला जीवन है।
मसीही जीवन को जब हम विश्वास का जीवन कहते हैं, उसका मतलब हमारे किसी भी गतिविधि के माध्यम से, हमारे कोई भी क्रियाकर्म के माध्यम से, हमारे कोई बोली और व्यवहार के माध्यम से यीशु मसीह को यदि हम दिखा पाता हो, तो वही विश्वास का जीवन है। पुराने नियम के भक्त लोगों के विश्वास के कार्यों को इब्रानियों की पत्री के 11वां अध्याय हमारे सामने जो प्रस्तुत करता है, इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय हमें ये सिखा रहा है, भाई बहनों, विश्वास का जीवन बिताने का मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करके, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, यीशु मसीह को इस संसार में प्रदर्शन करते हुए जीने का जीवन ही विश्वास का जीवन है। अगर हम अपने आप को विश्वासी कहता हो और हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं दिखता हो, वी आर नॉट लीडिंग ए विश्वासी जीवन। हम विश्वास का जीवन नहीं बिता रहे। अगर मसीही जीवन में हमारा जीवन यीशु मसीह के कारण नहीं हो, यीशु मसीह को दिखाने के लिए नहीं हो, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए नहीं हो, तो हम मसीही जीवन नहीं बिता रहे हैं, ना ही उससे विश्वास का जीवन कह सकते हैं। तो विश्वास जीवन का मतलब यीशु मसीह को दिखाने वाला एक जीवन है। हमारे मसीही जीवन का शुरुआत ही विश्वास से। कौन विश्वास से? यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है। 11वां अध्याय की दूसरी आयत में एक हिंट हम लोग वहां देखते हैं। क्या है? क्योंकि इसी की तीसरी आयत, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना। इस सृष्टि के ऊपर भी हमारा विश्वास, हम मसीह विश्वासियों का विश्वास यह है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने उद्देश्य से स्वयं इन सब वस्तुओं का सृष्टि किया है। हमारा विश्वास भी यीशु मसीह पर ही टिका हुआ है, और ना केवल पुराने नियम के भक्तों का, नए नियम के भक्तों का भी विश्वास यीशु मसीह पर टिका हुआ है। भजन संहिता 50 अध्याय की 14वीं आयत में पुराने नियम के उस भक्तों के विषय में हम लोग देखते हैं, उन्होंने बलि करके परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है। पुराने नियम के समय में यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु नहीं हुई थी, परंतु वे लोगों ने आगे की ओर देखा कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजने वाला है और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारा उद्धार होने वाला है। उन लोगों ने परमेश्वर के साथ बलि चढ़ाकर वाचा बांधी है। परंतु हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पीछे की ओर देखते हैं। किया गया, चढ़ाए गए बलि पर हम विश्वास करते हैं। हमारे पीछे 2000 वर्ष के पीछे कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर का पुत्र की जो बलि हुई है, उस पर हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास के कारण हमारा उद्धार हुआ है। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं अज्ञानता के कारण, अरे यीशु मसीह तो 2000 वर्ष के पूर्व आया ना, तो उसके बाद के लोग उन पर विश्वास किया इसलिए उद्धार पाया है। उसके पीछे की दुनिया क्या करेगी? उसके पीछे की दुनिया की कहानी है जो मैं बताया। यीशु मसीह के पूर्व के भक्त लोग बलि चढ़ा करके यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु पर विश्वास किया। आगे की ओर देखकर हम पीछे की ओर देखते हैं। इस दुनिया के समस्त युग के लोग, वो उद्धार केवल यीशु मसीह में है। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हमें उद्धार देता है। कई पद पढ़ने के लिए है, और यीशु मसीह के पर हमारा विश्वास हमें पाप से शुद्ध करता है। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। रोमियों की पत्री 4 अध्याय 19 से लेकर के 24 तक के आयतों को हम लोग जरा जल्दी पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 4 अध्याय 19 से लेकर के 24 तक। जी सर, पढ़ रहा हूँ 19 से 24 सर जी। इब्रानियों 4 19 से लेकर 24 तक। नहीं सर, इब्रानी 4 19 से 24 तक तो नहीं है।
उसमें सारे 16 अध्याय हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 4 19 से लेकर 24 तक। जी जी सर, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर से और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण जे उसके लिए धार्मिकता गिना गया और जे वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे देखिए इस भाग को पढ़िएगा। अब्राहम कैसे धर्मी गिना गया है वहां लिखा है। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसको धर्मी का दर्जा दिया। और 23-24 आयत में जब हम लोग आते हैं वहां पढ़ते हैं अब्राहम को जिस प्रकार परमेश्वर ने धर्मी गिना गया उनके विश्वास के द्वारा, ये ना केवल अब्राहम के लिए पर हम लोग के लिए भी। हम जब विश्वास किए यीशु मसीह पर, अंग्रेजी बाइबल आप पढ़िएगा वहां क्रेडिटेड करके शब्द को इस्तेमाल किया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता अर्थात यीशु मसीह के धार्मिक स्वभावों की परिपूर्णता, उनका पवित्रता हमारा भी हो जाता है। हम परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरा जाता है और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराया जाता है। और विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के वचन पर हम करते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 3री आयत को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 3री आयत। जी सर, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। रोमियो की पत्री 5:17 भी पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5:17। जी 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 सर, रोमियो 5:17 जी हाँ सर पढ़ रहा हूँ, एक मिनट। 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य की अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यूहन्ना 15:3 में यीशु मसीह कहा, जो वचन मैं तुमसे कहा उसके कारण तुम शुद्ध हो। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा बताया गया वचन पर हमने देखा विश्वास जब करते हैं तो हम धर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के वचन पर हम प्रतिदिन विश्वास करते हुए जीवन बिताते हैं, ये हमें शुद्ध करता है। रोमी 5:17 की आयत यही है कि आदम ने शैतान पर जब विश्वास किया तो वो मृत्यु के भागी हो गया, परंतु हम यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं हम जीवन का भागी हो जाते हैं। तो विश्वास हमें धर्मी ठहराते हैं और विश्वास हमें शुद्ध करता है। हमारे दैनिक जीवन में ये हमें शुद्ध करते हुए आगे की ओर ले चलता है। एक और भाग जल्दी हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 20 से लेकर 23 तक पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 से लेकर 23 तक। जी सर, 20 से लेकर के 23 तक। हाँ हाँ सर पढ़ रहा हूँ। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही
एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। मेरे प्यारों, हम देखें विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास के द्वारा हमें त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति मिलती है। एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसका साहस मैं नहीं करता हूं। एक और पॉइंट जल्दी दिखा करके मैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी पहले 1 से 3 तक पढ़ते हैं, उसके बाद 17वां अध्याय की 20 और 24 पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक पहले, उसके बाद व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उसके बाद 17वां अध्याय की 20 से 24 तक पढ़ेंगे। 17वां अध्याय 20 से लेकर 24 तक। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें हमारा विश्वास, थैंक यू ब्रदर, हमारा विश्वास जो है हमें अनंतता में परमेश्वर के साथ रहने के लायक बनाता है। हमारा विश्वास हमें ना केवल पाप क्षमा देता है, वो हमें धर्मी ठहराता है। हमारा विश्वास हमारे प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचन पर हमारा विश्वास हमें शुद्ध करता है। हमारा विश्वास जो है हमें त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति देता है। हमारा विश्वास हमें अनंतता में परमेश्वर के साथ रहने के लायक बनाता है। मेरे प्यारों, ये मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। अगर हमारा पूरे जीवन इस विश्वास पर टिका हुआ हो, परमेश्वर हमसे करने वाला एक उम्मीद भी है, वो आयत दिखा करके मैं समाप्त करता हूं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसकी 35 से लेकर के 39 तक हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 35 से लेकर के 39 तक। जी सर, पढ़ रहे हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 35 से 39 तक। यस यस, हाँ जी सर, एक मिनट। हाँ जी, हम इस प्रकार देखते हैं, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। 38वीं आयत पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, और विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हमारे शरीर के उद्धार के विषय में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताने वाला एक भाग है। मेरे प्यारों, परमेश्वर की उम्मीद यह है, हम हियाव ना छोड़े, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास को ना छोड़े। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्यारों, विश्वास से जीवन बिताने के संबंध में बहुत सारी बातें अध्ययन करने के लिए है, लेकिन मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं। विश्वास से जीने का मतलब यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए, यीशु मसीह को दिखाते हुए जीना है। चाहे वो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की बातें, चाहे दुख उठाने के विषय में हो या सेवकाई के विषय में हो, हमारे कोई भी कर्म यीशु मसीह को दिखाने का हो,
वो इस बात का प्रमाण है कि हम विश्वास का जीवन बिताने वाला है, क्योंकि पुराने नियम के भक्तों के जीवन से हम देखें वे लोगों का जीवन यीशु मसीह को प्रमाणित करने वाला जीवन था। अगर हम वास्तव में मसीही हैं, मसीही जीवन बिताने वाले हैं, हमारा जीवन यीशु मसीह को दिखाने वाला होना चाहिए, विश्वास का जीवन होना चाहिए। हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा इस संसार की वस्तुओं पर नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा इस संसार के सुख सुविधाओं पर नहीं होना चाहिए, हमारे भरोसा केवल और केवल यीशु मसीह पर होना चाहिए। प्रभु दया करे, इस अध्ययन को हम जारी रखेंगे। अगले सप्ताह हम एक मिशन ट्रिप में जाने के कारण अगले बृहस्पतिवार को नहीं रहूंगा, परंतु उसके बाद वाले बृहस्पतिवार को इस अध्ययन जारी रखेगा। लेकिन बीकानेर की कलीसिया हो सकता है अगले बृहस्पतिवार को किसी और को किसी विषय को लेकर के जरूर रखेंगे, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। लेकिन मसीही जीवन नामक इस विषय का अध्ययन अगले सप्ताह के बाद वाले बृहस्पतिवार को जारी रहेगा। प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करे, हम परमेश्वर के वचनानुसार का एक विश्वास जीवन, एक मसीह जीवन बिता सके, उसके लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह दे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको बहुत